अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थ्री लाइफस्टाइल लाइव सेशन। मैं हूं आपकी होस्ट अक्साली और टुडेज़ लाइव सेशन इज़ अबाउट इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत सी औरतें और ख़वातीन इरेगुलर पीरियड्स के थ्रू गुजर रही होती हैं और उनको पता नहीं होता कि बेसिकली इसकी वजूहात क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से उनको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, कब उनको डॉक्टर के विज़िट करना चाहिए और किस तरह से बेहतर तरीके से वो इरेगुलर पीरियड्स को ट्रीट कर सकती हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ है डॉक्टर सोफिया, जो कि हमारी बहुत ही प्रोफेशनल गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, इनफर्टिलिटी भी हैं और इनफर्टिलिटी के साथ साथ ये आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी हैं। इनका ताल्लुक फैमिली आईवीएफ से है, बाजवा हॉस्पिटल से। इस सिलसिले में है हमारे साथ डॉक्टर सोफिया। डॉक्टर सोफिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं डॉक्टर सोफिया का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि वो इतना टाइम अपने टफ रूटीन से टाइम निकाल के हमारे पास आई हैं, जस्ट बिकॉज हमारे ऑडियंस की क्यूरीज़ रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी क्यूरीज़ मिलती थी अपने क्लाइंट्स की तरफ से कि हमें इरेगुलर पीरियड्स के रिगार्डिंग थोड़ी सी गाइडेंस दे दें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो डॉक्टर सोफिया, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस क्या है? देखिए, अक्सर ख़वातीन की यूजली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की होती है। बिल्कुल। अब ये एवरेज है, कुछ ख़वातीन की इससे थोड़ी सी शॉर्टर होती है, कुछ की इससे थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन ऑन एवरेज ख़वातीन को मंथली पीरियड साइकिल आता है। बिल्कुल। कुछ ख़वातीन को एक मंथ से बहुत जल्दी साइकिल आना शुरू हो जाता है और कुछ ख़वातीन को मंथ के बाद डिलेड होना शुरू हो जाती है उनकी साइकिल्स, यानी कि कभी कभार 10 डेज़, 15 डेज़, अप टू 1 मंथ, या कभी कभार कुछ ख़वातीन को कई मंथ्स तक भी पीरियड्स नहीं आते। सो ये दोनों चीज़ें अब नॉर्मल हैं। एवरी मंथ पीरियड साइकिल का आना इज़ नॉर्मल, और उससे बहुत जल्दी आ जाना या उससे बहुत लेट आना, दोनों चीज़ें ही अब नॉर्मल और इरेगुलर साइकिल कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया। मुझे ये बताएं कि हम इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलेट किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इरेगुलर पीरियड्स के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो हमारी सोसाइटी में सबसे आम जो वजह है वो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और ये बहुत कॉमन भी है। जी, आजकल ख़वातीन में ये बहुत आम मसला है, यंग गर्ल्स में ये स्टार्ट हो जाता है ये इशू। तो सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स पीसीओएस की वजह से होते हैं। उसके अलावा कुछ ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से उनके पीरियड साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन में फाइब्रॉइड्स होते हैं, यूट्रस में रसौली बन जाती है उसकी वजह से, या कुछ ख़वातीन की ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट्स होती हैं जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉज जिसकी वजह से इरेगुलर साइकिल है, और अगर जो कॉज है उसको ट्रीट करेंगे तो इरेगुलर साइकिल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हमारी ऑडियंस को बहुत सी लड़कियों को तो यही नॉलेज नहीं होता कि उनको पीसीओएस है, तो आप इसके रिगार्डिंग प्लीज़ हमें बताना चाहेंगे कि किस मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं जिनसे उन्हें पता चल सके कि उन्हें पीसीओएस है? जी, देखिए, पीसीओएस को समझने में मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताती हूँ। पीसीओएस के 3-4 क्राइटेरियाज होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज का पॉलीसिस्टिक होना। ठीक है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आएगा चेहरे या जिस्म में गैर ज़रूरी बालों का होना, और तीसरी बात इसके अंदर आ जाती है पीरियड साइकिल का इरेगुलर होना, बहुत कम होना, डिलेड होना। अच्छा। ये 3 फीचर्स हैं। अगर इन 3 में से 2 किसी ख़वातीन किसी औरत में प्रेजेंट हैं तो फिर हम कहते हैं कि इनमें कुछ चांसेस हैं कि इनको पीसीओएस हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोफिया, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमें बात बताई। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि बहुत सी अभी क्यूरीज मिलती हैं कि इरेगुलर पीरियड्स की वजह से उनको वेट गेन हो रहा है, तो इसकी क्या वजूहत है? क्या ऐसा है वाकई में उनका वेट गेन होता है? हाँ जी, देखिए, जिन ख़वातीन में पीसीओएस होता है उनमें एक विशियस साइकिल होता है। ठीक है। पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कम होते हैं, और वेट गेन होता है, उसकी वजह से पीसीओएस और वर्सन होता है। ठीक है। सो इसलिए यूजुअली मैं पेशेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि पीसीओएस को ट्रीट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट अहम काम आप करें कि आप डाइट कंट्रोल करें और आप अपने वेट को लूज़ करें। ठीक है। पीसीओएस का यही ट्रीटमेंट है। लेकिन ख़वातीन अक्सर मुझे ये कहती है कि देखिए, मेरे पीरियड्स इरेगुलर हैं, इस वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है। तो पहले तो आप मेरे पीरियड्स को ठीक करें। तो मैं उन्हें कहती हूँ पीरियड्स ठीक ऐसे नहीं होंगे, आप वेट लूज करें, उसी से कहानी अब स्टार्ट होगी। वेट लूज करेंगी तो साइकिल रेगुलर हो जाएगा। अच्छा जी, मेडिसिन जितनी इफेक्टिव होती हैं पीसीओएस में, मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेट लॉस है। मैं ख़वातीन को कहती हूँ 2 ऑप्शंस हैं, मेडिसिन और वेट लॉस। अगर आप मेरे से पूछे कि मैं एक करूँ तो वो क्या होगा, मैं कहूँगी वेट लूज करें चाहे आप मेडिसिन ना लें। ठीक है। तो वेट लॉस इतना इंपॉर्टेंट होता है पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, हमारी एक क्लाइंट की क्यूरी यहाँ पे मुझे रिसीव हुई है कि माई इरेगुलर पीरियड्स हैव कॉज्ड मी स्ट्रेस रिसेंटली, व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस?
देखिए जितना वो भी अगेन एक विशियस साइकिल है, स्ट्रेस होगा तो इरेगुलर पीरियड्स होंगे, इरेगुलर पीरियड्स होंगे तो और स्ट्रेस होगा। अगर आप जितना स्ट्रेस लेंगी आपके पीरियड साइकिल के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारी खवातीन बल्कि बच्चियां होती हैं, स्टूडेंट्स, उनको एग्जाम के दिनों में पीरियड्स नहीं आते क्योंकि वो इतनी उसकी टेंशन लेती है। हाँ जी, स्ट्रेस की वजह से बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और उसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस को आप स्ट्रेस ना लें इस चीज़ का, और एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं जो फाइंड आउट करे कि क्या रीज़न है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और उस कॉज को ट्रीट करें रादर देन कि आप घर बैठे स्ट्रेस लेते नहीं और पीरियड्स इरेगुलर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हम स्ट्रेस की बात तो कर ही रहे हैं, तो डॉक्टर सोफिया मुझे ये भी बताएं कि और क्या इश्यूज कॉज हो सकते हैं इरेगुलर पीरियड्स की वजह से। देखें जैसे कि सबसे पहले अभी हमने बात की कि इरेगुलर पीरियड्स की वजह से खवातीन अंडर स्ट्रेस तो होती ही है। बिल्कुल। उसके अलावा वो खवातीन जिनमें पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं आता, अमूमन चूँकि मैं इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की स्पेशलिस्ट भी हूँ, इन खवातीन में अक्सर हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट होने में इनको दुश्वारी पेश आती है। ये भी बहुत कॉमन एक रीजन है जी। उसके अलावा जिन खवातीन में इरेगुलर पीरियड्स पीसीओएस की वजह से होता है, उनके चेहरे और जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स आप लोगों के पास 3D लेज़र लाइफस्टाइल में आते होंगे ये कराने के लिए। तो ये एक बहुत हेयर ग्रोथ एक्स्ट्रा पीसीओएस के पेशेंट्स में होती है, वेट गेन होता है, और उसके अलावा बहुत अगर हैवी फ्लो में पीरियड्स आते हैं तो पेशेंट की सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। वो कहीं पीरियड के डेज में खवातीन या स्टूडेंट्स कहीं जा ही नहीं सकती, आइसोलेट कर लेती हैं। हाँ जी, वो कॉलेज बच्चियां हैं, वो कॉलेज नहीं जाती, स्कूल नहीं जाती, और सोशल गैदरिंग्स लोग अवॉइड करते हैं कि मुझे तो इतने हैवी फ्लो से पीरियड्स आते हैं कि मैं घर से निकल ही नहीं सकती। तो सोशली पेन होती है जी मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स को ना। जी, पेन भी होती है उसके साथ, और जब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो उनमें खून की कमी डेवलप हो जाती है, जिसको हम अनीमिया कहते हैं। फिर उस खून की कमी को भी पूरा करना पड़ता है। तो पीरियड साइकिल इरेगुलर होने से काफ़ी मसाइल हैं जो खवातीन को होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन हमें क्यूरी रिसीव हुई है। आई हैव ओवेरियन सिस्ट, कैन इट कॉज इरेगुलर पीरियड्स? अच्छा देखिए, अब ओवेरियन सिस्ट अगर ये देखना पड़ेगा कि ये खातून क्या कहना चाह रही हैं। अगर तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। ठीक है। अगर एंडोमेट्रियोटिक या चॉकलेट सिस्ट है उसकी वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। अगर सिंपल सिस्ट है कोई तो उसकी वजह से अमूमन इरेगुलर पीरियड्स नहीं होते। ठीक है जी। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सिस्ट, देन यू नो सम सिस्ट्स कैन कॉज इरेगुलर पीरियड्स। ठीक है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी क्यूरी है। आई हैव फाइब्रॉइड्स, कैन इट कॉज इरेगुलर पीरियड्स? हाँ जी, फाइब्रॉइड जो है वो यूट्रस में बिनाइन मैसेज या को कहा जाता है, उर्दू में कहा जाए तो ऐसी रसौली जिससे कैंसर नहीं होता, लेकिन ये यूट्रस के अंदर ही रसौली होती है जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं। फाइब्रॉइड का साइज अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, यूजली 2-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, या फाइब्रॉइड की लोकेशन यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग में हो, उसके पास हो जहाँ से मंथली पीरियड साइकिल आता है, तो अमूमन इन खवातीन में बहुत हैवी पीरियड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट साइकिल्स होते हैं, और इनको अमूमन पीरियड साइकिल में ब्लड के साथ साथ क्लॉटिंग भी होती है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम बात तो करें, लेकिन क्या कोई ऐसी डाइट भी होती है जिस वजह से हमें इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं? देखिए इसमें डाइट में अगर आजकल हम बात करें तो ब्रॉयलर चिकन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। तो जो जिन बच्चियों में पीसीओएस की टेंडेंसी होती है उसमें वो पीसीओएस इससे वर्स हो जाता है। तो ये जो ब्रॉयलर चिकन है ये हमारे पीरियड साइकिल के लिए बच्चियों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। और उसी की वजह से एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ भी बॉडी में होती है और वही पीसीओएस का साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सोफिया, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि बहुत सी खवातीन होती हैं जो कि 45 to 50 की एज में फॉल कर रही होती हैं, तो उनको भी इरेगुलर पीरियड से वो भी गुजर रही होती है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए ये वो एज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जो सबसे कॉमनली हमारे पास आता है इरेगुलर पीरियड्स की वजह से, और इसमें ज़्यादातर फ्रीक्वेंट साइकिल्स होती हैं इन खवातीन में। ठीक है, ये वो खवातीन होती हैं जो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, क्योंकि ऑन एवरेज एक पाकिस्तानी औरत को 50 ईयर्स की एज में मेनोपॉज होता है, यानी कि उनकी पीरियड साइकिल स्टॉप होती है। बिल्कुल। तो अगर तो पीरियड्स बहुत इनफ्रीक्वेंट हो गए हैं, बहुत लेट होना शुरू हो गए हैं, बहुत लाइट होना शुरू हो गए हैं, तो ये तो वरी की बात नहीं है, ये ज़्यादा चांसेस हैं कि वो खवातीन मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं। अलबत्ता इसी एज ग्रुप में हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, और इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग होती है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, बहुत हैवी होती है। कई खवातीन में तो ब्लीडिंग कंटिन्यूस पूरा मंथ होती है और ख़त्म ही नहीं होती।
तो इन खवातीन को हम यूजुअली सबसे पहले मेडिसिन से कोशिश करते हैं ट्रीट करने की। सो फर्स्ट इनका मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अच्छा। सेकंड नंबर पे एक मायरीना कॉयल होती है जो कि बड़ी खवातीन के लिए यूज़फुल है, वो हम बताते हैं। और लास्ट रिजॉर्ट इन खवातीन में फिर सर्जरी का होता है। अगर एवरीथिंग एल्स फेल्स देन वी टेल देम कि ओके नाउ यू नीड सर्जरी टू रिमूव द यूट्रस, बट दैट इज़ लाइक द एंड। वी यूजुअली ट्राई कि ऐसा ना करना पड़े। ठीक है। अच्छा, मेरा अब आपसे लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी एज की लड़की को कब किसी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए रिगार्डिंग द इरेगुलर पीरियड्स? देखें, जो भी एज ग्रुप की हों खवातीन, चाहे स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ मेनार्की जब खवातीन को पीरियड स्टार्ट होते हैं टिल द एज ऑफ मेनोपॉज जब खवातीन को पीरियड ख़त्म होते हैं, ये एक औरत की रिप्रोडक्टिव एज होती है, ठीक है, विच स्टार्ट्स एट अबाउट 12-13 एंड एंड्स एट अबाउट 50। सो इस टाइम पीरियड के अंदर अगर खवातीन को इरेगुलर साइकिल्स हैं, मंथली नहीं आते या मंथ से बहुत जल्दी आ जाते हैं, they should wait and see for at least 3-4 months. Maximum they can wait for up to 6 months. और अगर उसके बावजूद उनका ये प्रॉब्लम है then they should go and see a good gynecologist. So I would like to say thank you to Dr. Sophia. वो टाइम निकाल के हमारे पास आई और इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन हमने कंडक्ट किया, और होपफुली हमारे जितने भी ऑडियंस थे, जितने भी क्वेश्चंस हमें ड्रॉप किए थे रिगार्डिंग द इरेगुलर पीरियड्स, वो क्यूरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। और वो हमारे कस्टमर्स, अभी क्लाइंट्स जिनकी क्वेरीज अभी भी रहती हैं, वो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें। हम नेक्स्ट सेशन में उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर सोफिया, आप कुछ कहना चाहती हैं इनमें? देखिए, मैं सिर्फ अक्सर ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन के जो हमारे गायनेकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, मुझे बहुत फील होता है कि हमारी ख़वातीन को नॉलेज बहुत कम होता है। और आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, तो इसीलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, मेरे अपने पर्सनल नाम से है, और उसके ऊपर मैं सारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते हैं। सो अगर वो व्यूअर्स वो भी देखना चाहें तो उससे भी उनको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिल सकती है। ठीक है। थैंक यू सो मच once again for coming, and thank you so much guys for watching us.